मित्रों नमस्कार। आज हमारे साथ हैं अंतर्राष्ट्रीय भागवत प्रवक्ता आदरणीय संजय शास्त्री जी महाराज, वृंदावन से आगरा में भागवत कथा के लिए आए हुए हैं। आज हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ उनसे कुछ सिर्फ 10 सवाल पूछने का। जानेंगे देश के, समाज के और भागवत के बारे में उनके क्या विचार हैं। महाराज जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। मेरा पहला सवाल यह है कि भागवत कथा के माध्यम से आप समाज में किस प्रकार का सकारात्मक बदलाव चाहते हैं? भागवत कथा के माध्यम से हम ये चाहते हैं कि जो हमारे सनातनी हैं, जो हमारे सनातनी पूजा पत्री धर्म पुण्य करते हैं, वो कैसे करना चाहिए और कैसे जागृति हो, युवा पीढ़ी जागृति हो, युवा पीढ़ी धर्म के रास्ते पे चले, सनातन के रास्ते पे चले और धर्म की जागृति हो। बहुत लोग मानते हैं कि भागवत कथा एक पंडितों का ढोंग है, इस बारे में क्या कहना आपका? ये तो सतयुग त्रेता द्वापर का एक शुरू से ही चला आ रहा है कि जहाँ धर्म पूजा भक्ति ज्ञान वैराग की जहाँ कथा होती है वहाँ राक्षस लोग कूदते हैं। हाँ, ये राक्षस लोग हैं तो राक्षस लोग कूदते ही रहेंगे। जहाँ धर्म की जागृति होगी, अभी कुंभ लग रहा है, वहाँ भी लोग वहाँ कहेंगे बहुत ढोंगी साधु आ रहे हैं। ये तो सब जो राक्षस प्रवृत्ति के लोग हैं वो ये लोग कहेंगे इस बात को, लेकिन इससे कुछ असर नहीं पड़ता है। महाराज मैंने सुना है कि मैंने देखा है कि प्रत्येक भाव कथा में आप पारिवारिक संबंध सुधारने की बहुत चर्चा करते हैं, उसमें प्रभाव पड़ रहा है क्या? देखो, परिवार के लिए तो हम इसलिए करते हैं कि घर सही है तो भारत सही है। जब तक घर सही नहीं होगा, जब तक भारत सही नहीं होगा। मेन कहानी ये है कि हमारा घर सही होना चाहिए। नारी हमारी जो लक्ष्मी है, वो नारी लक्ष्मी का कर्तव्य निभाए, बेटा का क्या कर्तव्य है वो निभाए, बेटी का क्या कर्तव्य वो निभाए, पुत्र वधू का क्या कर्तव्य वो निभाए, पति का क्या कर्तव्य वो निभाए, और सास ससुर की माता पिता की सेवा का क्या है। ये मेरी कथा का सबसे बड़ा उद्देश्य है। मैं ये शुरुआत करता हूँ। महाराज जी, आज की युवा पीढ़ी हर बात को विज्ञान के छड़ी पर खराब उतरना चाहती है, तो धर्म और विज्ञान में किस तरह समन्वय स्थापित हो सकता हो रहा है? देखो, वेदों से ही वैज्ञानिक निकला है। जो वेद हैं, अभी भागवत के माध्यम से मैं कम शब्दों में कह पाऊंगा कि भागवत के माध्यम से जब ये राजा परीक्षित को मारने के लिए तक्षक नाम का सर्प गया तो हमारे वेदों को सब विदेशी ले गए, विदेश में पहुंच गया हमारा वेद। तो विदेशी लोग जो अच्छी अच्छी टेक्नोलॉजी चीज निकाल रहे हैं वो सब हमारे वेदों के द्वारा निकाल रहे हैं। तो भारत को ये नहीं पता है, यहाँ के लोगों को भारत को ये पता होनी चाहिए कि वेदों से ही सारी चीज निकलती है। जो चीज निकलनी वेदों से ही निकल रही है, चाहे उसको इधर से बोल दी चाहे उधर से बोल दी, निकलेगी वेदों से ही, जड़ वेदों से ही निकलेगी। हाँ जी, हमारे देश में हिंदुओं का देश कहलाता है, सनातन का देश कहलाता है, लेकिन सनातनी शिक्षा कोई सरकारी मान्यता प्राप्त नहीं। पर जब मदरसे सरकारी, ईसाई स्कूल सरकारी मान्यता प्राप्त है, इसका क्या प्रभाव पड़ रहा है समाज पर? यही तो गलत है। जैसे हमारे पास में पहले गुरुकुल हुआ करते थे, पहले समय में हमारा बच्चा पढ़ने के लिए गुरुकुल जाता था तो वहाँ संस्कार पढ़ाए जाते थे। संस्कार क्या, पूजा कैसे करनी चाहिए, तिलक कैसे लगाना चाहिए, चोटी क्यों लगानी चाहिए, जनेऊ क्यों धारण करना चाहिए, खड़ामू क्यों धारण करना चाहिए, पीले वस्त्र क्यों धारण करना चाहिए, माता पिता गुरु का सम्मान कैसे होना चाहिए, वो गुरुकुल में शिक्षा दी जाती थी। अब गुरुकुल तो बंद हो गए क्योंकि मुगलों का राज आया, अंग्रेजों का राज आया, उस समय से बंद चल रहे हैं। अब हमारी इच्छा है, हम प्रयास कर रहे हैं, सभी सनातनी प्रयास करेंगे, आवाज उठाएंगे कि जिस प्रकार से ये मदरसे चल रहे हैं इसी प्रकार से हमारे गुरुकुल भी प्रारंभ हो। भागवत कथा सुनने से मानव के मानसिक तनाव में और जीवन की कठिनाइयों को दूर करने में किस तरह से प्रेरणा मिलती है? अगर व्यक्ति भागवत कथा को ज्यादा नहीं, आधा घंटे भी मन से उसने सुन लिया तो मैं मानता हूँ, मुझे विश्वास है क्योंकि मुझे 24 वर्ष हो गए, कि वो अपने जीवन को अवश्य बदलेगा। अच्छा। हाँ, अगर उसने आधे घंटे मन से कथा सुन ली तो वो जीवन को बदलेगा, ये मेरा विश्वास है। सनातन धर्म के सिद्धांतों को क्या स्कूल कॉलेजों के पाठ्यक्रम में लागू किया जाना चाहिए? बिल्कुल किया जाना चाहिए। क्या आप क्या कुछ करेंगे आगे? हम तो अपने स्कूल के टीचरों से ये कहते हैं कि सबसे पहले जब बच्चा तुम्हारे पास में पढ़ने के लिए पहुंचे तो सबसे पहली शिक्षा उसे दीजिए कि घर से अगर माँ बाप के चरण छू के नहीं आए, ठाकुर जी के मंदिर में तिलक लगा के नहीं आया तो उसको स्कूल प्रवेश नहीं किया जाएगा। ये ऐसा होना चाहिए। कथा के माध्यम से महिलाओं के सशक्तिकरण के बारे में क्या संदेश देते हैं आप? महिला तो खुद लक्ष्मी है, शक्ति है महिलाओं के अंदर। महिला तो, अगर महिला लक्ष्मी रूप से बिल्कुल ही धारण हो जाए परिवार के अंदर तो महिला घर को स्वर्ग बना देती है, स्वर्ग बन जाता है घर हमारा। अगर महिला जिस प्रकार से हमारी लक्ष्मी है, जैसे हम कहते हैं कि महिला हमारे घर की लक्ष्मी है, पति कमा के लाता है, पूरा संचालक हमारी महिला माताएं करती हैं। अगर माता उस ढंग से चले तो हमारा घर से बड़ा वैकुंठ संसार में कुछ नहीं है। क्या जातिगत भेदभाव भी भागवत कथा के माध्यम से दूर हो सकता है? नहीं, कथा में तो राम जी ने देखो
गोस्वामी तुलसीदास ने लिख दिया है रामायण में कि जाति पात पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि को होई। तो भागवत कथा के अंदर वो ही सनातनी है, उसी की जाति है जो राम का नाम लेता है, उसकी कोई जाति नहीं, कोई जाति नहीं है। राम का नाम लेने वाले कोई जाति नहीं है। आप ये कहते हैं भागवत कथाओं के बाद मैंने सुना है, मतलब सनातन धर्म और भागवत कथा के माध्यम से क्या भारत विश्वगुरु बन सकता है, ऐसा लगता है? बिल्कुल बन सकता है, क्यों नहीं बन सकता है। अगर हर सनातनी इस बात को धारण कर ले तो बनेगा, बहुत जल्दी बन सकता है, क्यों नहीं बनेगा। अच्छा। पर इसको हमें एकजुट करना पड़ेगा। अकेले मेरे से, आपसे या अकेले किसी के नहीं हो सकता है। जब तक सनातनी एकजुट नहीं बनेगा जब तक कुछ नहीं होगा। क्योंकि हम तो आवाज भी उठा रहे हैं कि गौ माता को आप राष्ट्रीय माता घोषित कीजिए, तो इसके लिए हम आवाज उठा रहे हैं, लेकिन मेरी अकेली आवाज से कुछ नहीं होगा, मुझे सारे सनातनियों की आवश्यकता है। तो भारत सरकार, यूपी सरकार, इन दोनों से क्या अपेक्षा रखते हैं आप? भारत सरकार, यूपी सरकार, इस समय देखो हमारी, मेरी नजर में तो भगवा सरकार है। हाँ। सनातनी सरकार है। तो सनातनी सरकार धीमे धीमे हमारे जो भी इच्छाएं थी हमारे सनातनियों की, धीमे धीमे पूरी होने के लिए जा रही हैं। जैसे राम मंदिर की इच्छा पूरी हुई, जो कि 500 वर्ष से हमारे पूर्व जन्म काफियों ने अपना रक्त बहा और दिन रात भजन पूजा करी कि हमारे अयोध्या में राम मंदिर कब बने, वो हो गया। हमारा अगला टारगेट है कि हमारे मथुरा में और वो मस्जिद हटे और हमारा राम मंदिर, वो कृष्ण मंदिर बहुत बड़ा बने। महाराज जी, हर घर में, हिंदू घर में रामचरितमानस होती है, लेकिन उसको पढ़ने के स्थान पर लोग उसकी पूजा करते हैं, उस बारे में क्या कहना है आपका? देखो, वेद कोई भी हो, रामचरितमानस हो या भागवत हो या शिव पुराण हो या देवी भागवत हो या स्कंद पुराण हो, जब उसे पढ़ना हम लोग प्रारंभ करते हैं, जैसे बच्चा अपनी पुस्तक को पढ़ना प्रारंभ करता है, सबसे पहले ऐसे करके मस्तक से लगाता है। इसी प्रकार से वेद हैं, वेदों के अंदर भगवान वास करता है। तो पूजन तो हम इसलिए करते हैं कि भगवान का वास है, पढ़ते इसलिए हैं कि हमें जीवन का बदलाव वो ही देता है। तो पूजन भी करना चाहिए और पढ़ना भी चाहिए। महाराज, आप कृष्ण जन्मभूमि को मुक्त कराने का अभियान चलाए हुए हैं। हाँ। उसमें कहाँ तक अभियान पहुंचा आपका ये? अभियान कृष्ण भूमि का तो अभी लगभग 6-7 महीने पहले योगी जी आए थे, उन्होंने प्रस्ताव पास किया, उस पर बैठक की। अभी फिर उसके बाद में कुंभ का कार्यक्रम आ गया तो वो थोड़ा सा ढीला पड़ गया, बाकी जोरों से चल रहा है कार्यक्रम, कोई दिक्कत नहीं है। और मैं सोचता हूँ इस 2025 के लास्ट तक उसका डिक्लेयर जवाब हो जाएगा। अरे, आप कहते हैं कि भागवत कथा केवल ब्राह्मणों के लिए है और गैर ब्राह्मण भी इसमें कुछ घुसाए हैं, तो इसके पीछे आपका क्या विज्ञान, क्या मतलब? देखो, भागवत कथा को कोई भी जाति पढ़ सकती है अपने जीवन के उद्धार के लिए। जैसे घर में पढ़ो, घर के बच्चों को सुनाओ भागवत कथा, कुछ भी, लेकिन भागवत जो मंच है वो संत और ब्राह्मणों का ही है। उस पे संत और ब्राह्मण ही बैठ सकते हैं। भागवत कथा हर जाति सुना सकती है घर में बैठ करके, पड़ोसियों को, अड़ोसियों को, मिलने वाले को, लेकिन भागवत जब गद्दी बैठेगा तो पूजन केवल ब्राह्मण और संत का ही होगा। महाराज जी, महत्वपूर्ण सवाल आपका, आज की युवा पीढ़ी के लिए क्या संदेश है? मैं तो युवा पीढ़ी से, मेरा तो भागवत का सबसे बड़ा उद्देश्य तो यही है कि युवा पीढ़ी बदले। युवा पीढ़ी बदलेगी तो भारत बदलेगा, और भारत बदलेगा तो सनातनी में ताकत आएगी, सनातनी में ताकत आएगी तो राम की जय जयकार हर विश्व के अंदर हर कोने पे होगी। तो मेरा तो फोकस सबसे ज्यादा ये है कि सनातनी जुड़े, और सनातनियों को जोड़ने का काम उनके माता पिता कर सकते हैं। तो देखा मित्रों, आपने महाराज जी का स्पष्ट मत है, हर चीज के बारे में कोई संदेह सुबह नहीं है। मैं आप सबसे आग्रह करूँ, महाराज का एक चैनल है, यूट्यूब चैनल लाडली भक्ति, उसको आप देखें, महाराज के विचार विस्तार से उसमें जान सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।